बच्चों पर से बोर्ड का परीक्षा का भार कम किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा के लिए अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। जैसे पहले लोग इंजीनियरिंग वगैरह कर लेता था, तो बाद में अगर बीच में छोड़ दिया तो बेकार हो जाता था। तो अब इस सब नियम में बदलाव किया जाएगा। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति पर मुहर लग गई। स्कूलों में 10+2 खत्म, अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। मैंने अब जो प्री प्राइमरी स्कूल है, अब स्कूल के 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 ये हुआ 5 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल तक का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। 5 में आ जाएगा प्री नर्सरी और 1 और 2, फिर उसके बाद हो जाएगा 3 से 5 तक। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी 6 से 8 तक का स्टेज। अब छठी से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। चौथे स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा, यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे। पहले जो 1 क्लास से था, उसके बाद उसमें भी अब प्री नर्सरी वाला लेवल जोड़ा जाएगा। 5+3+3+4 के नए एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए। ग्यारह से 14 साल के बच्चों के लिए, और स्कूल में सबसे आखिरी के 4 साल जो है 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। नई शिक्षा छठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा, इसमें दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है छठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे कस्तूरी रंगन ने कहा, अब छठी कक्षा से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। लेकिन इंटर में व्यावसायिक विषय के रूप में कुछ सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना रहता था, लेकिन अब जो है छठी कक्षा से ही रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। बीच में तो SUPW यही कह करके लाया गया था, शायद वो नई रोजगार परक शिक्षा दिया जाएगा। नई शिक्षा को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे कस्तूरी रंगन ने कहा, अब छठी कक्षा से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को व्यावसायिक रूप से जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं का महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणियों में विभाजित करना। कभी भी ऑलमोस्ट इस तरह का तो प्रश्न आता ही है।
बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं, ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक सेमेस्टर मॉड्यूल बोर्ड परीक्षाएं। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 और 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एमफिल पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा, जिसमें चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला में था 5+3+3+4 का ढांचा था। दूसरा में है कि छठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि बोर्ड की परीक्षा जो है 10वीं और 12वीं की, उसे आसान किया जाएगा। और फिर अगला है कि एमफिल का पाठ्यक्रम बंद किया जाएगा और 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई की जाएगी। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूलों में ऐसा होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन, बच्चों को रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी करेगा और तीसरा उसका शिक्षक करेगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बना दिया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगा, स्कूल में ही बच्चे को नौकरी की जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। ये कस्तूरी रंगन द्वारा कहा गया है। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्होंने हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। वही शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री लेनी होगी। 4 साल की डिग्री वाले को स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। नई शिक्षा के नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। एमफिल को ख़त्म किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। नेशनल मेंटरिंग प्लान के जरिए शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा। बीएड 4 साल का होगा। 4 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। नीति के अनुसार पेशेवर मानकों की समीक्षा संशोधन 2030 में होगा और इसके बाद 10 वर्ष में होगा, प्रत्येक 10 वर्ष में होगा। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रतिक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता पर आधारित होगी। कई स्रोतों से समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। नई नीति में एमफिल खत्म। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। एमए के बाद एमफिल आदमी करता था तो सीधे पीएचडी करेगा। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को ख़त्म किया गया। इसमें बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
और यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई ये ख़त्म होंगे। ये एनसीटीई ये सब ये अलग अलग संस्था है, संगठन है, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय सबको मान्यता वगैरह, डीएलएड कॉलेजों को मान्यता और उस आदि तय किया जाता था। तो यूजीसी, एआईसीटीई का युग खत्म हो गया। उच्च सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह एक नियामक होगा और सबको मिला करके एक नियामक एक ही संगठन बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत बाकी सब स्कूल कॉलेज वगैरह आएंगे। कॉलेजों को स्वायत्तता देकर 15 साल में विश्वविद्यालय से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर, नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा में 10 बड़े सुधारों पर मुहर लगाई गई है। नई नीति में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा 3 के छात्रों को मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। खरे ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्पेक्टर राज्य खत्म होगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम हैं। भविष्य में सभी के लिए समान नियम बनाए जाएंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी की जाएगी। स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ कृषि, कानूनी, चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा जैसे व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। इस तरह से ये जो है नियम, इसका मोटा मोटा नियम का है ये। तो यूजीसी एसटीईटी का युग खत्म हो गया है, उच्च सचिव अमित खरे ने बताया है। अच्छा, ये तो हम लोग देख लिए हैं। अब यहाँ देखते हैं नंबर 14, कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो इसमें खेल, योग और संगीत वगैरह तो आता ही है अभी भी। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा, लेकिन इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। अभी ये इसी तरह से पढ़ा जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। हर जिले में कला, करियर, खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए समान नियम होंगे। MHRD का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। त्रिभाषा फॉर्मूला, विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों उच्च शिक्षा में संस्कृत के एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा।
त्रिभाषा फार्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 to 8 डिग्री के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधियों में भाग लेना होगा। 6 से 8 ग्रेड जब कर रहे होंगे उस समय भारतीय भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना या गतिविधि में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। और 20वां महत्वपूर्ण बिंदु है, विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारत के स्टूडेंट विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे, उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। तो इसमें SC, ST, OBC और SEDGS स्टूडेंट के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया जाएगा। NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्यधारा में वापस लिया जाएगा। तो ये मुख्य बिंदु है। तो ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, 52 पेज तक में है। तो ये है। तो इस तरह से ये जो है 54 पेज तक है। तो 2030 से 4 वर्षीय BEd का कोर्स जो है वो मान्य हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।